हेलो प्लस वन बच्चों, दिस इज माय फिफ्थ लेक्चर ऑन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू किया है। व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैंने क्या कहा था कि इट इज हैविंग दी सेम एनोलॉजी एज दैट ऑफ मास इन ट्रांसलेशनल मोशन। एज द मास अपोजेस दी translational motion, similarly here the moment of inertia opposes the rotational motion. Mathematically कैसे डिफाइन किया था? It is defined as the sum of the products of the masses and square of the perpendicular distances from the axis of rotation, और I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square dash dash plus mn rn square. This is for discrete body, and for continuous body I is equal to integration of dm r square. Its units will be kilogram meter square. क्या कहा था? It is a tensor quantity. A reason being it is neither vector nor it is a scalar. Why it is not scalar? Because its magnitude changes with the change of axis of rotation. And why it is not vector? Because it is always added algebraically. So this moment of inertia is depending upon four major factors. First one is the shape of the body, and second is the mass of the body, and third is the axis of rotation. These are the three major factors on which this moment of inertia depends. तो जब भी आपने कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का भी कैलकुलेट करना है, दो चीजें हैं। आपने उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, मल्टीप्लाई कर देना है मास और स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ शुरू की थी कि देयर आर थ्री इक्वल मासेस स्मॉल एम व्हिच आर लाइंग ऑन थ्री कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज L यूनिट, और मैंने क्या कहा था कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अलोंग एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या आ गया था हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये आपके पास दिस इज ए ट्रायंगल ABC। ये आपके पास एक ABC ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के थ्री कॉर्नर्स के ऊपर क्या है? तीन इक्वल मासेस पड़े हुए हैं। ये मासेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ईच साइड ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है आपके पास? ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज L यूनिट दिया हुआ है। तो कल हमने जो कैलकुलेट किया था, वी हैव कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल, मींस दिस इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल AB जिसके अलोंग हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। जब कभी भी ये ऐसे एरो साइन बनाओ, इट मीन्स दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब इसके अलोंग जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे थे, तो क्या आ रहा था कि जो मास A के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 0 होगा। जो मास B के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? 0 होगा। बट द मास विच इज लाइंग एट C, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? √3L/2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? 3mL²/4 आ जाएगा। m इंटू √3L/2, तो क्या आ जाएगा? 3mL²/4 आ जाएगा। तो इन दिस वे द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा? 3mL²/4 होगा। क्लियर? अगर इसी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पूछा गया हो? पासिंग थ्रू पॉइंट A पैरेलल टू द साइड BC, दिस इज द, अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, पासिंग थ्रू पॉइंट A पैरेलल टू द साइड BC। अब इस केस में जो मास A के ऊपर पड़ा हुआ है, वो उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जो B के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, ये कितना होगा? √3L/2 होगा। जो C के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज √3L/2। इन दिस वे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A0
B का it will be 3 ml square by 4, C का 3 ml square by 4, total moment of inertia क्या आ जाएगा 0 plus twice of 3 ml square by 4, तो कितना बन जाएगा 3 ml square by 2 बन जाएगा. So this is the moment of inertia about point A parallel to the side BC. Next आपके पूछा जा सकता है what is the moment of inertia of the system passing through its centroid perpendicular to its plane. Passing through its centroid perpendicular to its plane means this is the axis of rotation. ये axis of rotation है. ये axis of rotation का मतलब कि this is passing through its centroid perpendicular to its plane. इस axis of rotation के along moment of inertia पूछा है. अब देखें सभी masses का इस axis of rotation से ये वाला perpendicular distance होगा. This is the perpendicular distance. और ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्या होंगे सेम होंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हर कॉर्नर का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होता है L/√3 होता है. दिस डिस्टेंस कितना होता है L/√3 होता है. तो एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा m × L²/3. तो कितना बन जाएगा mL²/3. इसका भी क्या होगा mL²/3. इसका भी क्या होगा mL²/3. तो इस तरह से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का क्या आ जाएगा 3 × mL²/3. सो दिस बिकम्स mL². क्लियर. नाउ अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हो इसी सिस्टम का पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC. पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC. अगर इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू पॉइंट ए परपेंडिकुलर टू द साइड BC, तो इस केस में A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. B का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा दिस इज L/2. C का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा L/2. B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा m × L²/4. C का क्या हो जाएगा m × L²/4. तो टोटल कितना आ जाएगा mL²/2 आ जाएगा. क्लियर. Now next आपसे पूछा जा सकता है कि what is the moment of inertia of the system if passing through point A perpendicular to its point A perpendicular to its plane. तो उस केस में this is the axis of rotation. ये axis of rotation होगा मतलब कि passing through this point A perpendicular to its plane. तो आपके पास A का तो moment of inertia क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा. B का perpendicular distance कितना आ जाएगा L, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा mL². C का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा L, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा mL² आ जाएगा. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 2mL² आ जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन. किया क्या है हमने सिर्फ उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिए. मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया. तो जितने भी हमको सबको ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया. क्लियर. वी हैव डिफाइंड टू थ्योरम्स फॉर दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वन इज डिफाइंड फॉर 2-dimensional बॉडी एंड अनदर इज डिफाइंड फॉर 2-dimensional एज वेल एज 3-dimensional बॉडी. फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. फर्स्ट थ्योरम क्या है theorem of perpendicular axis, and second theorem is theorem of parallel axis. What is the theorem of perpendicular axis? This theorem is only defined for plane lamina, means for 2-dimensional body. क्या स्टेटमेंट है इस थ्योरम की? It states that the sum of the moment of inertia along two mutually perpendicular axes which are interacting at a point is equal to the moment of inertia along third axis which is passing through the same point where they are intersecting. Means अगर आपके पास एक कोई बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या है वी नो कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या है along this x-axis its moment of inertia is ix, along y-axis its moment of inertia is iy. तो ये थ्योरम क्या स्टेट करती है
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दीज टू एक्सिस इज इक्वल टू द क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग किसके, दैट इज इक्वल टू जेड एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द अर्लियर टू एक्सिस। जो आई जेड होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई होगा। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? हाउ इट इज प्रूफ? वेरी सिंपल। ये हम कोई भी टू डायमेंशनल बॉडी ले लेते हैं। क्लियर? इस टू डायमेंशनल बॉडी का हम कोई भी आई पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास कितना है, एम आई है। क्लियर? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, वाई आई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, एक्स आई है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आई पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी क्या होगा, आई एक्स आई क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एम आई वाई आई स्केयर। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्केयर। क्लियर? सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट वाई एक्सिस क्या होगा, समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्केयर। और नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशंस, आई एक्स प्लस आई वाई क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्केयर प्लस समेशन ऑफ एम आई वाई आई स्केयर। और ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एम आई बाहर आ जाएगा, एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर। एक्स आई प्लस वाई आई स्केयर, दिस इज लेट दिस इज आर आई। ये आपके पास क्या है, एक्स आई है, ये वाई आई है। तो हियर एक्स आई स्केयर प्लस वाई आई स्केयर दिस इज इक्वल टू क्या होगा, आर आई स्केयर होगा। देयरफॉर आई एक्स प्लस आई वाई दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्केयर। व्हाट इज दिस समेशन ऑफ एम आई आर आई स्केयर? This will be the moment of inertia about z axis. तो I z is equal to क्या होगा, I x plus I y। Clear? This is the thing. But here remember this is not valid कि I y is equal to I z minus I x. This is not valid कि I x is equal to I z minus I y. हाँ ये हो सकता है I y is equal to I x plus I z. Clear? This is very very important. I y is equal to I x plus I z. Clear? तो I z is equal to I x plus I y. Sum of the moment of inertia along two mutually perpendicular axes. So this is the theorem of perpendicular axis, or this is the theorem for two-dimensional body, or this is the theorem for plane lamina. Second theorem is theorem of parallel axis. क्या state करती है? कहते it states that the moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia about a parallel axis through its center of gravity plus the product of its mass and square of the perpendicular distance of its center of gravity from the given axis. Means किसी भी parallel axis के along moment of inertia किसके बराबर होगा, that is equal to sum of the moment of inertia about center of mass and square of the perpendicular distance of that center of mass from the axis of rotation. Clear? ये सपोज कर लो इस कोई भी ये पैरेलल एक्सिस AB है, इस पैरेलल एक्सिस AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इस गिवन एक्सिस के अलोंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो इस पैरेलल एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई ए बी दैट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ये जो इसका पैरेलल एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट इट बी एच, तो क्या होगा प्लस क्या होगा एम एच स्क्वायर। IAB is any parallel axis. The moment of inertia about any parallel axis is equal to the sum of the moment of inertia about center of mass and product of the mass and square of the
square the perpendicular distance between the center of mass and perpendicular distance. Here that distance is h. Clear? So this theorem is valid for 2-dimensional as well as 3-dimensional body. अगर हमें इसको प्रूव करना है, सपोज कर लेते हैं वी आर कंसिडरिंग एनी i पार्टिकल ऑफ दिस रिजिड बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना है, ri परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस i पार्टिकल अबाउट AB क्या आएगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू ऑफ एनी i पार्टिकल mi ri प्लस h होल स्क्वायर आ जाएगा. और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n mi ri प्लस h होल स्क्वायर. क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल. नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम इस स्क्वायर को खोल देते हैं, क्या बन जाएगा ये mi ri स्क्वायर प्लस mi h स्क्वायर प्लस 2 mi ri into h, or it can be written as summation of I is equal to 1 to n mi ri square plus summation of I is equal to 1 to n mi s square plus summation of I is equal to 1 to n 2 mi ri into h. Clear? What is here mi ri square? This is the moment of inertia about center of mass. This can be written as ms square. ये आपके पास क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास है. ये हमेशा क्वांटिटी क्या होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होती है, जीरो होती है. तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू जीरो. सो IAB पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, ICM प्लस mh स्क्वायर आएगा. क्लियर? तो ये दोनों थ्योरम्स आपके पास बहुत सारे एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगी. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट, वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिफरेंट सर्कुलर बॉडीज. जैसे रिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, डिस्क के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, सॉलिड स्फीयर के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, होलो स्फीयर के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, थिन रॉड के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट देयर डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग. सर्कुलर रिंग का हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे. तो सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, सर्कुलर रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. सपोज दिस इज ए रिंग, ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कितना है, r है, और इस रिंग का मास कितना है, m है. तो सबसे पहले इस सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां किस एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेट करेंगे, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है. क्लियर? मैं कहता हूं कि जिस इसके अलोंग कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि वो इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई विल डू, एक स्मॉल एलिमेंट dl ले लेंगे ऑन दिस रिंग. नाउ व्हाट विल बी द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट dl. इस रिंग का टोटल मास कितना है, m है, और अगर हमें dl एलिमेंट का मास निकालना है तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा. कैसे, 2 पाई r लेंथ का मास कितना है, 2 पाई r लेंथ का मास कितना है, m. यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई 2 पाई r. और इस dl एलिमेंट का मास कितना होगा, लेट इट बी dm, दैट इज इक्वल टू m अपॉन 2 पाई r इंटू dl. अब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकालना है. तो ये रिंग सपोज xy प्लेन में पड़ी हुई है, तो इसका यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r होगा. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट जेड एक्सिस इतने पोर्शन का क्या आ जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर और दैट इज m अपॉन 2 पाई r इंटू dl इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसको हम क्या कर देंगे इंटेग्रेट कर देंगे, इंटेग्रेशन ऑफ m अपॉन 2 पाई r dl इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 2 पाई r भी कांस्टेंट है, सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी आएगी dl की आएगी। इंटीग्रेशन ऑफ dl मींस टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग, टोटल लेंथ ऑफ दिस रिंग इज सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग दैट विल बी 2 पाई r। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कैलकुलेट हो गया दैट इज m r स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग अबाउट z एक्सिस कितना आ गया m r स्क्वायर आ गया, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना कैलकुलेट हो गया m r स्क्वायर हो गया। अगर ये रिंग और डिफरेंट एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करती है तो उसके लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंट एक्सिस थ्रू व्हिच दिस रिंग कैन रोटेट। ये रिंग अपने डायमीटर एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकती है, दिस इज द डायमीटर एक्सिस, इसके लॉन्ग भी रोटेट कर सकती है, दीज आर द डायमीटर एक्सिस। ये डायमीटर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो सकता है, मीन इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकती है, इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकती है, सिमेट्रिकली देखते हैं जो दोनों एक्सिस सेम बनते हैं। और ये रिंग कहां किस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर सकती है, इट कैन रोटेट अलोंग इट्स एक्सिस व्हिच इज एक्जिस्टिंग अलोंग द टेंजेंट इन ए प्लेन। कहां पे रोटेट कर सकती है टेंजेंट इन ए प्लेन। और किधर रोटेट कर सकती है, यही टेंजेंट के लॉन्ग भी रोटेट कर सकती है जो टेंजेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मींस देयर आर 3 अदर एक्सिस along which we want to calculate the moment of inertia of this circular ring. One is that is diameter axis, another second is tangent in a plane, third is tangent perpendicular to the plane. तो ये सभी moment of inertia हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, all these moment of inertia will be calculated by using theorem of parallel axis or theorem of perpendicular axis. First, suppose we want to calculate the moment of inertia along diameter axis, means this is the diameter axis that is ix, ये भी क्या होगा id, this is again a diameter axis ib, iy, this is also equal to id. Clear? अब इसके लॉन्ग हमने moment of inertia निकालना है, तो what we will do, यहाँ पे हम theorem of perpendicular axis यूज कर लेंगे। What is this? iz is equal to ix plus iy होगा। अब यहाँ पे ix क्या है id है, iy क्या है id है, ये आपके पास z एक्सिस है और iz वो क्या है आपके पास mr स्क्वायर है, वो कितना है mr स्क्वायर है। तो इस डायमीटर एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा आपके पास दैट इज हाफ mr स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर एक्सिस। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लॉन्ग कैलकुलेट करना चाहेंगे, टेंजेंट इन ए प्लेन। ये आपके पास एक टेंजेंट है, कहां पे है इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये टेंजेंट इस डायमीटर एक्सिस के क्या है पैरेलल में है, तो आपके पास इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टेंजेंट इन ए प्लेन के लॉन्ग निकालना है। तो व्हाट विल यूज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। व्हाट इज दिस ICM प्लस mh स्क्वायर। ये आपके पास क्या है ICM ही है, ICM के लॉन्ग क्या है हाफ mr स्क्वायर है। h आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस h इज हियर r, तो दिस बिकम्स mr स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट इन ए प्लेन। अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कैलकुलेट करना है तो उस केस में ये जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर आपने इसके लॉन्ग कैलकुलेट करना है तो इन दैट केस इट विल बी पैरेलल टू द जेड एक्सिस। तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन के केस में ICM की वैल्यू क्या आ जाएगी mr स्क्वायर हो जाएगी, h आपके पास वही रहेगा, तो कितना आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2mr स्क्वायर आ जाएगा। So this result
So these are the moment of inertia along different axes of the circular ring. Passing through its center, perpendicular to its plane is mr square. Along its diameter axis, half mr square. Tangent in a plane क्या आ गया 3/2 mr square. Tangent perpendicular to the plane क्या आ गया 2 mr square आ गया. तो ये रिजल्ट्स क्या इंप्लाई करते हैं? सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लॉन्ग है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. उससे कम किसके लिए है? टेंजेंट इन ए प्लेन के लिए है. और उससे कम किसके लिए है? पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है, मीन जेड एक्सिस के लॉन्ग है. और सबसे कम किसके लॉन्ग है? डायमीटर एक्सिस के अलोंग है. तो ये रिजल्ट इंप्लाई करता है किसी रिंग को रोटेट कराना है तो उसको अगर हम उसके डायमीटर एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कराएंगे वो सबसे सिंपल है. और सबसे ज्यादा मुश्किल इसको टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन रोटेट कराना क्या है? मुश्किल है. अगर हम इन सभी की रेशियोज देखते हैं तो रेशियो क्या आएगी? ये दिस रेशियो कम्स 4:3:2:4:3:2:1 आ जाएगी. तो रेशियो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग along tangent perpendicular to the plane is to tangent in a plane is to passing through its center perpendicular to its plane is to diameter axis क्या आएगी? 4:3:2:1 ये रेशियो आपके पास आ जाएगी. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों. आज के लिए इसको हम कंटिन्यू रखेंगे. डिफरेंट बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जैसे डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए और रॉड के लिए भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शियाज कैलकुलेट करेंगे. सो बच्चों जैसे पता है आपको मेरी ये सारी की सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित है, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, पीएम केयर फंड को समर्पित है. सो बच्चों आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है. इन सब चीजों के लिए आपने 3Ws का ख्याल रखना है. वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स एंड वॉच योर सोशल डिस्टेंस. और इन तीनों चीजों का ख्याल रख के कोरोना को हराना है, विश्व को जिताना है और इंडिया को भी जिताना है. तो हम इसके लिए एक शांति पाठ भी करेंगे. ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि. ओम शांति शांति शांति.